भाई मैं आपसे ये जानना चाहता था, आपकी फिशेस इतनी हेल्दी, इतनी कलरफुल है, इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, तो कुछ ऐसे 5 पॉइंट हमें दीजिए जिससे कि हमारी ऑडियंस के भी फिशेस एकदम हेल्दी एक्टिव रहें। देखिए 5 पॉइंट आपने बोले, मैं आपको 5 पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत कॉमन है। मैं इससे पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। जी। सबसे पहला पॉइंट तो होता है वाटर क्वालिटी। वाटर पानी क्वालिटी। हमेशा साफ रहना चाहिए। अच्छे फिल्टर लगाएं, फिल्टर में बढ़िया फिल्टर मीडिया लगाएं। हीटर, जैसे यहाँ सर्दी का मौसम है तो समय पे हीटर लग जाए, समय पे फिल्टर लगाओ, मीडिया लगी हो, एयर बबल लगाओ। मेन रीज़न वो होता है। ये हर फिश के लिए क्या अलग अलग वो रहता है? नहीं, लगभग लगभग सभी फिश के लिए ये तो कॉमन है। ये पहला जो पॉइंट है तो क्या क्या कॉमन है। मतलब बेसिक आइटम रहता है जो हमें हमारे एक्वेरियम में अपन रखना पड़ता इतनी है? डिटेल में अगर बताएंगे तो फिर शॉर्ट में काम नहीं हो पाएगा। आप हम 5 चीजें बड़ी पूछ रहे वीडियो हो। बना रहे हैं, कम से कम 5 से 10 मिनट की वीडियो ये, जिसमें हम डिटेल में जानना चाहते हाँ, हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो देखो, सबसे पहला तो यही रीजन रहता है जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्या होता है, फिश के हिसाब से टैंक का साइज चॉइस करना होता है। जी। अब जैसे कोई मछली है, फॉर एग्जांपल ये गोल्डन रोजी बार्ब है। गोल्डन रोजी अब वाला, ठीक इसका है। जो मैक्स टू मैक्स साइज होता है वो 3 साढ़े 3 इंच होता है। तो इसे आप जो टैंक दोगे, अगर आपको 4-6 मछलियाँ पालनी है तो उसके लिए 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट तक का भी टैंक दोगे तो इनफ है। दूसरा पॉइंट होता है स्पेस। स्पेस। आपकी मछली का कलर और ग्रोथ जब बहुत अच्छा होगा, जब मछली के साइज के हिसाब से, मैक्सिमम साइज के हिसाब से उसे स्पेस मिलेगा। और जैसे ये अभी हमने एट प्रेजेंट रख रखा है ना, जी। टैंक इतना कंजस्टेड नहीं होना चाहिए। हमने तो डेमो बना के डिस्प्ले बना के रखा है तो बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। बाकी टैंक मछली के हिसाब से थोड़ा खुला खुला होना चाहिए ताकि मछली को मूवमेंट करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिले। तीसरे नंबर पे आता है फूड। फूड हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए। आप जहाँ से भी ले रहे हैं, जिस भी मछली का आपके पास टाइप है, जिस टाइप की मछली है उस टाइप की फिशेस के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया क्वालिटी का फूड यूज़ करना चाहिए। ओवर फीड नहीं कराना चाहिए। जो आप फूड यूज़ कर रहा हो उसका क्वांटिटी नॉमिनल होना चाहिए। मैक्सिमम दिन में 1 से 2 बार आप यूज़ करो फूड। 2 बार से ज़्यादा फूड नहीं डालना चाहिए। एक जनरल प्रैक्टिस यही रहती है। कई लोग 3 बार भी डालते हैं लेकिन उसमें ओवर फीडिंग होकर मछली के मरने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। जी भाई, और भी बाकी के पॉइंट्स जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए हमेशा? ये 2-3 पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट ये होता है कि आप एक तो डाइट में मल्टीपल डाइट रखें। मल्टीपल लोग डाइट। क्या करते हैं, क्वालिटी तो बहुत अच्छी लेते हैं फूड की, लेकिन एक ही जैसा फूड बहुत लंबे समय तक डालते हैं। तो जैसे हमारे साथ होता है, आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फेवरेट डिश हो तो आप साल के 365 दिन वो डिश नहीं खा सकते। जी। ऐसे ही अगर फिश को भी आप एक जैसा खाना डालेंगे बहुत लंबे समय तक तो फिर वो बोर हो जाती है, डाइट उसकी कम हो जाती है, फूड लेना कम कर देती है। फूड लेना कम करेगी तो ग्रोथ में भी डिफरेंस आ जाएगा और उसकी शाइन और उसके कलर में भी डिफरेंस आएगा। मिनिमम जैसे कि मैं बात करूं फिश के फूड की, कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी वैरायटी होनी चाहिए? सबसे अच्छी जो आप क्वांटिटी की पहले मैं बात बताऊं, क्वांटिटी में सबसे बेस्ट रहता है आपने जो भी फूड डाला, मछली 5 से 10 मिनट 15 मिनट में कंज्यूम कर ले। उसके बाद जो रिमेनिंग फूड है आप साइफन करके, या ऊपर तैर रहा है तो नेट से निकाल के बाहर फेंकें। अगले दिन से कम फूड डालें। ठीक है। अब अपन बात करते हैं वैरायटी की। वैरायटी तो मिनिमम कितनी वैरायटी हमारे पास होनी चाहिए हमारे फिशेस को देने देखिए के लिए? वैरायटी तो कम से कम 20 वैरायटी तो मेरे पास ही है। अच्छा, आप ही के पास 20 वैरायटी है? 20 वैरायटी एक तो अच्छे मेरे पास हॉबिस्ट ही को है। कितनी वैरायटी का फूड रखना चाहिए? मैक्सिमम 4 से 5 वैरायटी यूज़ करें। उसके बाद जो होम डाइट होती है, जैसे पालक की पत्तियाँ बारीक करके चॉप करके डालते हैं, मटर के दाने डालते हैं, तो ककड़ी डालते हैं, ककड़ी का स्लाइस करके डालते हैं। जो होममेड फूड है वो भी 2-3 फूड अलग अलग टाइप के डालें। इस पर हमने लॉन्ग वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे। जी। कोई अगर डिटेल में चाहिए कि क्या क्या डाल सकते हैं तो वो लॉन्ग वीडियो देख सकता है। बाकी जो प्रिपेयर्ड फूड आते हैं, प्रिपेयर्ड फूड में आप पैलेट डाल सकते हैं, जैसे मछली के जो गोल दाने आते हैं वो। उसके बाद श्रिम्प आता है, अगर मछली छोटी है तो श्रिम्प को पीस के बारीक करके डाल सकते हैं। ब्लड वॉर्म डाल सकते हैं, ट्यूबिफेक्स वॉर्म डाल सकते हैं, मील वॉर्म आता है, और भी बहुत सारे बारीक सिंकिंग पैलेट आते हैं। वो सब मिक्स करके कॉम्बो डाइट डाल सकते हैं। सॉरी, मिक्स करके मतलब ऐसा नहीं है सब दानों को एक ही डब्बे में भर दिया और मिक्स करके खिलाया, वैसा नहीं। कभी एक आध दिन आपने पैलेट डाला, कभी श्रिम्प डाला, तो मछली को भी डाइट में वैरायटी मिलेगी। तो उसका फूड पे इंटरेस्ट बना रहेगा बहुत ज़्यादा, जल्दी वो बोर नहीं होगी फूड से और फिर फूड को छोड़ नहीं देगी वो। ठीक है। और जैसे कि हम देख सकते हैं फिशेस का वाटर भी एकदम क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर है। ये तो मैंने आपको जो पहला रीज़न बताया, फिल्टर मीडिया की वजह से पानी इतना क्लीन रहता है। हम लोग प्रैक्टिस में ये रखते हैं कि वीकली 25% वाटर चेंज करते हैं। वीकली 25% वाटर अगर कोई मेंटेन कर सकता हो, हमारे यहाँ तो क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाता स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से हम ये आर्टिफिशियल प्लांट यूज़ करते हैं। बाकी अगर कस्टमर मेंटेन कर सकता हो तो इससे भी ज़्यादा बेस्ट है कि नेचुरल वुड लगाएं, नेचुरल रॉक डालें और नेचुरल प्लांट ही यूज़ करें, तो उससे रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मछली को जो उनका नेचुरल ओरिजिन है उस जैसा फील आता है तो मछली के कलर बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं। और कुछ जो टिप्स आपकी तरफ से देने लगभग 5 टिप्स मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट कभी कोई लॉन्ग वीडियो पर्टिकुलर किसी फिश पे आप चाहें तो बनाए, पर्टिकुलर कोई एक ब्रीड पे, जैसे सिर्फ रोजी बार्ब है या सिर्फ अफ्रीकन सिचलिड है या सिर्फ अमेरिकन सिचलिड है,
तो उस पर अपन डिटेल में वीडियो में बात कर लेंगे कि किस फिश को किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।